वीडियो को वायरल के बदले में वायरस कहते हैं, इन मुद्दों से ये हाईलाइट होना चाहते हैं। वकील साहब तो क्या मतलब प्रधानमंत्री का परदादा भी नहीं छीन सकता है। तो इसलिए हम लोगों ने जो भी बात कही है, पहले भी 2 वीडियो में मैंने बात कही थी, वो सभी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत है। यदि कोई वकील कोई मूर्खतापूर्ण बात कहता है तो उस पर हम लोग टिप्पणी करेंगे, वो मेरा अधिकार है। वीडियो इतना महत्वपूर्ण था, वो जिस वीडियो में नरसंहार का पूरा तस्वीर बदल दिया गया और उस वीडियो के बारे में कहा जाता है कि वायरस है। स्पष्ट शब्दों में सुना जा सकता है कि वीडियो वायरल नहीं, वीडियो वायरस है। यदि हम लोग आपस में बात करके उसको उजागर करते हैं तो कुछ वकीलों को परेशानी बढ़ रही है। अब देखिए, टुटपुजिया लोगों की परेशानी क्या बढ़ रही है क्या नहीं बढ़ रही, उस पर मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, है ना। जो कहते हैं ना कि कुत्ते भूखे हजार हाथी चले बाजार, ऐसा मैं तो खरी खरी बात बोलता ही रहता हूँ। जिनको परेशानी है तो वो अपना कानूनी प्रक्रिया अपनाए, जो परेशानी से उनको निराकरण हो जाए। जो सही बात है उसको बोलने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये भारत का संविधान है, धारा 19 है। धारा 19 जो भारतीय संविधान की है, वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देती है। मुझे क्या, देश के प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ना, मतलब, और वो उसका मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। अब वही ना मैंने कहा, मुझे इन लोग की बुद्धि पर तरस आती है। यदि आप वकील हैं, विद्वान वकील हैं, तो आप राम जेठमलानी जैसा बड़ा वकील बनिए। अब बताइए, बक्सर के वकील साहब पब्लिक डोमेन में बात करते हैं, इतना बड़ा केस लड़ने की बात करते हैं और किस तरीके से बोलते हैं उस वीडियो को लेकर के, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि ये संवेदना का विषय है पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से कि इतनी बड़ी नरसंहार यहाँ हुई है। ऐसे में केस लड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, अपनी पक्ष को रखना जरूरी है। आपके क्लाइंट हैं, आपके बाद पक्ष रखेंगे, आर्गुमेंट करेंगे। लेकिन इस पर में यदि किसी महत्वपूर्ण वीडियो के बारे में आप ओछी बातें करेंगे, आप कहेंगे कि ये AI जनरेट है, ठीक है, अपने पक्ष को रख रहे हैं, लेकिन बिना उसे मतलब बिना उसे जांच किए बिना आप कह रहे हैं कि AI जनरेट है। वहीं पे आपका लॉजिक फेल हो रहा है। आप कह रहे हैं कि मेरा जो मेरा क्लाइंट है वो निर्दोष है, बिना साबित हुए कह रहे हैं निर्दोष है। आपकी अपनी बातों में, लॉजिक में तमाम लोग देख रहे हैं, क्योंकि जो इस पूरे मामले को पूरा पब्लिक देख रही है, और पब्लिक जब देखती है तो किसी से छुपी हुई बातें नहीं है। ऐसे में इस वीडियो के बारे में आपत्तिजनक बातें करना वकील साहब के लिए बहुत घातक है। और पूर्व IPS ऑफिसर सर साहब कह रहे हैं, कितना घातक है सर ये वीडियो को आपत्तिजनक बोलना। मैंने वकील ने साहब ने यदि कहा है कि ये AI जनरेटेड है तो उनको मतलब उसका सबूत के साथ बोलना चाहिए ना। नहीं, वायरस बोलना वीडियो को कितना घातक है। अब ये तो घातक नहीं है, ये तो पब्लिक डोमेन है ना सर। ये तो उनकी अज्ञानता का सूचक है। ये तो एक स्कूल का बच्चा भी जानता है कि वीडियो वायरल होता है, ना कि वायरस होता है। यदि वकील साहब फर्क नहीं कर पाते हैं तो मुझे लगता है उनको दोबारा कक्षा 5 में दाखिला लेना चाहिए और दोबारा स्कूल की पढ़ाई करनी चाहिए। लेकिन ये तो कहते हैं कि हम लोग सब लोग विद्वान बैठे हुए हैं यहाँ पे। अब ये तो अपने मुंह में मिट्ठू की बात हुई ना, कोई भी आदमी हंसेगा। मैंने तो कहा कि वकील साहब को कक्षा 5 में दोबारा दाखिला लेना चाहिए, दोबारा स्कूल की पढ़ाई करनी चाहिए। आपने एक प्रसंग बहुत अच्छा कहा कि चीफ जस्टिस यदि इस तरह से बातें हुई एक एडवोकेट, बड़े एडवोकेट के साथ, क्या सब प्रसंग था? नहीं, प्रसंग तो कुछ साल पहले था, बहुत चर्चित प्रसंग था। भारत के चीफ जस्टिस से सुप्रीम कोर्ट के बोबड़े साहब, और बोबड़े साहब ने एक सुपर बाइक पर बैठ के अपनी तस्वीर खिंचवाई थी, और वो सुपर बाइक एक मतलब टुटपुजिया बीजेपी नेता की निकल गई। तो इसके लेकर प्रशांत भूषण, जो बहुत बड़े वकील हैं, बहुत सम्मानित वकील हैं, उन्होंने मतलब निंदा की। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ने अपनी गरिमा को तार तार कर दिया है बीजेपी के नेता के सुपर बाइक पर बैठकर। तो इस पर बहुत मतलब उन पर अवमाननावाद चला गया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। लेकिन प्रशांत भूषण एकदम डटे रहे अपनी बात पर। अंत में उन पर 1 रुपया या 2 रुपए का कुछ जुर्माना लगा के उस मामले को बंद किया गया। कहने का ये मतलब कि कोई भी व्यक्ति आलोचना से ऊपर नहीं होता, मोटी बात ये है जी। आलोचना बहुत जरूरी है। आलोचना बहुत जरूरी है। आलोचना ही जनतंत्र की आत्मा है। और मैं फिर कहता हूँ कि धारा 19 सबको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। तो कोई भी नॉलेजेबल पर्सन है, उनको तो सम्मान है, लेकिन यदि उनमें कोई कमी है उस बात को उजागर भी होना चाहिए। और कमी की जब बात आती है तो उसमें क्लियर फिगर हम लोग रखे हैं। अब इन चीजों को लेकर के कोई कुछ कह दे, उल्टा सीधा करने लगे और कहने लगे कि हम हाईलाइट करेंगे, इसको हाईलाइट करेंगे, तो फिर तो लगता है कि ये फिर अजीब चीजें हैं। ये लोग कह रहे हैं कि मानहानि वाली बात करते हैं ये लोग।
अच्छा ठीक है, तो मानहानि वाली बात है तो मानहानि का मुकदमा ना करें। माइक पर मुकदमा थोड़ा ही होता है। ये मानहानि लोग कह रहे हैं कि वीडियो को हाईलाइट कीजिए। अब कुछ लोगों को मतलब नाम कमाने का शौक होता है, ऐसे कोई नाम नहीं कमाता। यदि आप वकालत के क्षेत्र में है तो एक बड़े बड़े विद्वान वकील हुए इस देश में, है ना। राम जेठमलानी ऐसे ही हाईलाइट हो गया अपनी विद्वता की वजह से। प्रशांत भूषण अपनी विद्वता की वजह से हाईलाइट हो गए। पालकी वाला अपनी विद्वता की वजह से हाईलाइट हो गए। अभी भी सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े वकील सब हैं जो अपनी विद्वता के बल पर हाईलाइट हो जाते हैं। यदि आप उछल कूद करके हाईलाइट होना चाहते हैं तो मुझे तो आप पर तरस आ रही है। मतलब ये खरी खरी बात बोलते हैं, तो वैसा बनिए। अब ये लोग कह रहे हैं कि हम सभी विद्वान वकील हैं और विद्वान वकील का सर्टिफिकेट है हम लोग का। नहीं, वकील का अब तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, ऐसी ऐसी बात पर मैं हंसू यार हूँ। सर्टिफिकेट आपको वकील होने का मिलता है, विद्वान होने का वकील तो नहीं मिलता है। हाँ। और जो सच में विद्वान होते हैं वो अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं करते हैं। ये कह रहे हैं कि मेरी जो वकालत है उसका सर्टिफिकेट है, मैं उस लेवल का वकील हूँ। नहीं ठीक है, सर्टिफिकेट के बिना तो आप प्रैक्टिस ही नहीं कर पाते। हाँ। ये तो मोटी बात है। यदि आपका निबंधन हुआ है कोर्ट में तो सर्टिफिकेट तो होगा ही आपको, भले ही जैसे भी आपने सर्टिफिकेट हासिल किया हो, वो भी एक अलग मुद्दा है। तो ये 1 रुपया 2 रुपया की जो है जुर्माना दे करके जो है वकील साहब को लगा जुर्माना। हाँ, प्रशांत भूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने 1 रुपया 2 रुपया ऐसे कुछ का जुर्माना लगा के, मतलब टोकन जुर्माना लगा के मामले को बंद। तो सर ये क्या जुर्माना होता है? मुझे 1 रुपया 2 रुपया जुर्माना, ये कंसेप्ट समझा दीजिए। नहीं, कंसेप्ट नहीं, वो टोकन जुर्माना है, एक प्रतीकात्मक जुर्माना है ना। एक प्रतीकात्मक कि ठीक है, आपने ऐसा कहा। बेसिकली था कि सुप्रीम कोर्ट को मामला बंद करना था, लेकिन सीधे बंद कर दिया था तो सुप्रीम कोर्ट की फजीहत हो जाती, तो एक टोकन जुर्माना लेके बंद क्या कर दिया। मानहानि केस हुआ गया था क्या? वो मानहानि का मामला नहीं था, वो अवमानना का मामला था। अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का था जी। अच्छा कंटेम्प्ट। ये सारी चीजें नेट पर है। कंटेम्प्ट की बात जी, सारी चीजें अवमानना की बात है। जी। तो अवमानना में उन्होंने जुर्माना देकर के बातों को जी, वो मामला खत्म हो गया जी। यानी कि वो नीचे झुके नहीं, अवमानना की बात करते रह गए। जी, वही मैं कह रहा था। तो वकील साहब इतने भी ताकतवर होते हैं। देखिए, सबसे बड़ी ताकत सत्य की ताकत होती है। कोई वकील की ताकत, पत्रकार की ताकत, नागरिक की ताकत नहीं है। सबसे बड़ी ताकत सत्य की ताकत होती है। यदि सत्य किसी पत्रकार के साथ है, या सच मेरे साथ है, या सच किसी नागरिक के साथ है, तो वो खुद वो मजबूत हो जाएगा। उसकी बात को कोई नहीं। यहाँ पे तो सर अवमानना नहीं, यहाँ पे तो सीधे मानहानि की बात करते हैं। अब यदि कोई बात कर रहा है तो उसको कोर्ट में करने दीजिए ना। मानहानि का बात करने से क्या होता है, उसको मतलब अमल में ना लाए, बात करने से क्या होता है। बिल्कुल। तो मित्रों, ये एक खास पब्लिक डोमेन में रहे वकील जैसे लोग, कहीं का भी हो, बक्सर का हो, पटना का हो, किसी भी कोर्ट का हो, लेकिन पब्लिक डोमेन में जब आप बात करते हैं तो आपकी बातों की गरिमा होनी बहुत जरूरी है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आप अपने पक्ष को रखिए, चाहे वो कोई मर्डर करने वाला हो या दोषी हो या निर्दोष हो। आपका काम है, आपका प्रोफेशन है इस तरह से काम करने का। लेकिन कुछ ऐसे बिंदु हैं, कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो किसी को ये न लगे। अब पीड़ित परिवार को जिस तरीके से हालात है उसमें यदि आप बोलेंगे इस वीडियो को ये वायरस है, आप पुष्टि तो करते नहीं है, अभी तो पुष्टि हुई नहीं है, जांच तो हुई नहीं है, आप अपने दलील में इस तरह से बात करेंगे, इस तरह से बात बोलेंगे, तो फिर पूरा देश क्या कहेगा, पूरा ये समाज क्या कहेगा, और पूरा ये बिहार की जनता जो इस घटना की संवेदना व्यक्त कर रही है और घटना के आक्रोश में कह रही है कि ऐसा कैसे बिहार में चल रहा है, बिहार में ये लोग गुंडाराज क्यों इस तरीके से पनप गया है। तो इस पर में संवेदना तो बहुत ज्यादा है, और संवेदना के जरिए ये बिहार के करोड़ों लोग आपको तो फिर ऐसे माफ नहीं करेंगे। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत धन्यवाद।